हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। देखिए, जैसा कि हमने आँखों के बारे में, आइस के बारे में पढ़ चुके हैं कि आइस कैसे काम करता है, आँखों में क्या क्या होता है, ठीक है। रेटिना, दृष्टिपटल, लेंस, परिचारिका, इसके बारे में हम लोग जान गए हैं। चलिए आप देखते हैं यह 10th क्लास, यह क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं, एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस इससे आते हैं और यह पूछा भी जाता है दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष होता क्या है। तो देखिए इसके बारे में हम जानते हैं, इसका निवारण जानेंगे, कैसे इसका निवारण करते हैं, इसमें आखिर ये कैसे होता है ये दृष्टि दोष। तो देखिए दृष्टि दोष में, आंखों के जो दृष्टि दोष की बात करें तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो आंखों में बीमारियां आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है आंखों की देखभाल करने की जरूरत बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें है कि दृष्टि दोष में है, निकट दृष्टि दोष आता है मायोपिया, जिस निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को, और निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं। जरा दूर दृष्टि दोष होता है या प्रेस बायोपिया होता है, यह 3 तरह का होता है। आंख में और सारे दोष होते हैं, जैसे मोतियाबिंद होता है, ठीक है, और सारे होते, ग्लूकोमा होता है और सब होते हैं। तो फिलहाल 10th क्लास के चैप्टर्स में यही दिया गया है 10th को, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये भी पूछ लिया जाएगा कि मायोपिया किसे कहा जाता है, मायोपिया किसे कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा निकट, दूर, जरा दूर दृष्टि दोष को आपको चूज करना है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया इंग्लिश में बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, जरा दूर दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है वह दिखता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों में कि कैसे क्या लिखें। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तु तो दिखता है, निकट की वस्तु दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखता, दूर की वस्तु नहीं दिखता। इसका निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रकाश को बिखेरता है, प्रकाश को बिखेर देता है, ठीक है। देखिए दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु जो है वो दिखता है। दूर दृष्टि दोष में जैसे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूर दृष्टि दोष कहा जाता होगा कि दूर की वस्तु नहीं दिखे, लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है कि दूर की वस्तु दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखता है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखता। इसके निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कैसे, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष जिसको प्रेस बायोपिया बोलते हैं, यह बुढ़ापे में होता है। जब आदमी वृद्ध होने लगता है तो फोकस दूरी जो है समायोजित नहीं हो पाती, सिलेरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं जिससे नेत्र लेंस जुड़ा होता है वह कमजोर हो जाती है, आंखें लटकने लगती हैं, लेंस लटकने लगता है और वह सही से प्रतिबिंब नहीं बना पाता है रेटिना पर और वस्तु नहीं दिखाई देती है। इसी को प्रेस बायोपिया बोलते हैं। इसके इलाज के लिए हम गोलीय लेंस यानी कि डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। डिफॉक्सी लेंस जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है, उत्तल लेंस भी होता है अवतल लेंस भी होता है। जो अवतल लेंस होता है वह निचले भाग में उत्तल लेंस, निचले भाग में उत्तल लेंस होता है और ऊपरी भाग में जो होता है वो अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस ऊपरी भाग में अवतल होता है और निचली भाग में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो चश्मा है वो ऊपर से ये मोटा होता है, बीच में क्या होता है? पतला होता है। तो बीच में जो होता है निचले भाग में, यहाँ पे यह जो होता है वो निचले भाग में क्या होता है? उत्तल लेंस होता है और ऊपरी भाग में जो होता है वो अवतल लेंस होता है। तो डिफॉक्सी लेंस हो गया। अब देखिए निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया होता क्यों है?
मायोपिया निकट दृष्टि दोष जो होता है यह वक्रता अधिक होने के कारण नेत्र का जो गोलक होता है नेत्र गोलक की वक्रता, मान लीजिए की वक्रता यह है, जब ये वक्रता फैल जाएगा यानी इसकी वक्रता अधिक हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब जो छवि हमें बनानी थी दृष्टि पटल पे जो बनना था, जो छवि रेटिना पर बनना था वो छवि कहाँ बन जाएगा, रेटिना से पहले ही बन जाएगा, दृष्टि पटल से पहले ही बन जाएगा। प्रतिबिंब कब दिखता है, जब रेटिना पर कोई चीज बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है तो हमें दिखता है। दृष्टि पटल पे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो हमें दिखेगा, लेकिन दृष्टि पटल से पहले ही बन जा रहा है तो यह प्रतिबिंब नहीं दिखता है। यह तो सूत्र होता है निकट दृष्टि दोष में होता है। निकट दृष्टि दोष में वक्रता अधिक हो जाती है, यानी कि नेत्र गोलक जो होता है वो लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाती है और लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। तो ये फोकस जब कम हो जाएगी तो ये पहले ही फोकसित हो जाएगा, पहले ही, यानी दृष्टि पटल फोकस ना होकर प्रतिबिंब ना बनाकर या दृष्टि पटल के पहले ही प्रतिबिंब बना देगा तो वस्तु नहीं दिखाई देगी। जो दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु वो अनंत पर ना होगा। मान लीजिए कि दूर की वस्तु को हम वहां तक देख रहे हैं, ठीक है, वो दूर बिंदु पास चला आता है कि तुम बोलता है अगर तुम दूर नहीं देखो पास ही के देखो, तो पास की वस्तु तो दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर बिंदु जो होता है वो पास चला आता है, ठीक है। तो दूर बिंदु अनंत पर ना होकर वह कहाँ आ जाता है, दूर बिंदु अनंत पर ना होकर पास चला आता है। तो इसी दूर बिंदु को जो पास चला आया है दूर बिंदु, उसको अनंत पर ले जाने के लिए, यानी कि जो अनंत पर ले जाने के लिए, देखिए यहाँ पे काल्पनिक बन रहा है, यानी कि यह और पीछे जा रहा है ना दूर बिंदु, तो अनंत पर ले जाने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस, अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अपसारी लेंस, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि वो प्रकाश को बिखेरते हुए और दूर ले जाए, दूर की तरफ ले जाए ताकि दूर की वस्तु हमें दिखाई दे। तो निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। जो आंखों की दूर देखने की क्षमता होती है, लेकिन दूर जो बिंदु होता है वो पास चला आता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। जब लंबा हो जाएगा नेत्र गोलक, देखिए नेत्र गोलक है ये यहाँ फोकस होना था यहाँ पे, लेकिन जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा, मान लीजिए कि ऐसे हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लंबाई में बढ़ जाएगा तो फोकस पहले ही और फोकस दूरी कम हो जाएगी। नेत्र की लेंस, जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगी तो वो पहले ही फोकस कर देगा, वस्तु का प्रतिबिंब पहले ही रेटिना से पहले ही बना देगा, तो वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस अपसारी लेंस होता है, यह प्रतिबिंब को जो प्रकाश आता है उसको दूर ले जाता है, यानी कि जो निकट बिंदु आ गई है, दूर बिंदु जो निकट आ गई है उसको यह दूर ले जाता है ताकि दूर की वस्तु दिखाई दे। तो निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक सब याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए निकट में कितने अंक है, 1 2 3, निकट में 3 अंक है, तीन अक्षर है। निकट में कितने अक्षर, 1 2 3, 3 अक्षर से एक ज्यादा जिसमें होगा, देखिए उत्तल में 3 अक्षर होता है तो ये नहीं होगा, अवतल 1 2 3 यह 4 अक्षर वाला हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए। निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं क्योंकि इसमें 1 2 3 4 अक्षर है अवतल में और निकट में 3 है, 3 से ज्यादा अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए। दूर में 2 अक्षर है, एक ज्यादा यानी कि उत्तल 1 2 3 अक्षर है, तो दूर दृष्टि दोष के लिए इलाज के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस यही 2 याद रखना है, बाकी तो सभी द्विफोक्सी लेंस होता है जरा दूर दृष्टि दोष में। अब देखिए अब आते हैं हम दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष क्यों होता है। दीर्घ दृष्टि दोष में जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, यह निकट बिंदु दूर हट जाता है, यानी कि जो निकट की बिंदु होती है 25 सेंटीमीटर पर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मान लीजिए कि 25 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु को हम देख रहे हैं, ऐसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे किसी वस्तु को हम यहाँ पे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर पे देख रहे हैं, लेकिन यह दूर निकट बिंदु जो होता है वो दूर हट जाता है। दूर हट जाने के कारण हम निकट की वस्तु को नहीं देख पाते। दूर हट जाने के कारण किसी वस्तु को हम इतनी दूरी पर कब देखते हैं, जब हमारे निकट बिंदु
25 सेंटीमीटर पे हो, सामान्य आंख हो 25 सेंटीमीटर पे हो, लेकिन जैसे ही वो दूर निकट बिंदु दूर हटता है तो हम और वस्तु को दूर हटा कर देखते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। आप देखिएगा कि कितने लोग अखबार पढ़ते हैं ना, तो बहुत दूर हटा के ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें, उनकी आंखों में दीर्घ दृष्टि दोष है। उनकी आंखों में कैसा दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष है। एक व्यक्ति मान लीजिए कि किसी वस्तु को दूर हटा के ऐसे पढ़ रहा है और एक पास पढ़ रहा है, तो जो नजदीक लाकर पढ़ रहा है पेपर, जो अखबार न्यूज़पेपर नजदीक लाकर पढ़ रहा है, उसमें कौन सा दोष होता है? उसमें होता है निकट दृष्टि दोष, जो नजदीक लाकर पढ़ता है, क्योंकि निकट की वस्तु दिखाई देती है उसको, दूर ले जाता है तो नहीं दिखाई देती है। और जो आदमी न्यूज़पेपर को दूर हटाकर पढ़ता है, ऐसे दूर हटाकर पढ़ता है, यानी कि उसमें दीर्घ दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया होता है। उसमें क्या होता है कि हाइपरमेट्रोपिया में दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, लेकिन जैसे हम न्यूज़पेपर को नजदीक लाते हैं उसको धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो उसमें दीर्घ दृष्टि दोष होता है। क्यों? क्योंकि निकट की बिंदु दूर हट जाता है, निकट का बिंदु दूर हट जाता है। देखिए, निकट का बिंदु दूर हटने का कारण क्या है? निकट की बिंदु दूर हट जाता है, नेत्र गोलक जो होता है वह नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाता है, नेत्र की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाता है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, यानी कि नेत्र गोलक का जो वक्रता होता है वो छोटा हो जाता है। वक्रता छोटा हो जाएगा, जब वक्रता छोटा हो जाएगा, ये गोलक नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएगा और लेंस और फोकस दूरी और नेत्र की जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे फोकस होना था, लेकिन फोकस दूरी तो बढ़ी हुई है। नेत्र की फोकस दूरी क्या है? बढ़ी हुई है। तो जब नेत्र की फोकस दूरी बढ़ी हुई है तो यहाँ पे फोकस होना था, लेकिन यहाँ फोकस होकर पीछे फोकसित होगा, यहाँ पे फोकसित होगा। तो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे न बनकर, प्रतिबिंब दृष्टिपटल में न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसे कौन सा दोष है जिसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल के रेटिना के पीछे बनता है? तो रेटिना के पीछे किस दोष में बनता है? दीर्घ दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, दीर्घ दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। और रेटिना के आगे निकट दृष्टि दोष में, रेटिना के आगे प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि भाई नेत्र गोलक जो है छोटा हो गया है, ठीक है, सिकुड़ गया है, नेत्र गोलक छोटा हो गया है और लेंस की जो फोकस दूरी है वो बढ़ गई है, तो नेत्र की फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो यह दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होगा, यानी कि दृष्टिपटल के पीछे प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है, नेत्र की लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक हो जाती है, निकट बिंदु दूर हट जाता है, निकट जो बिंदु है, निकट देखने की क्षमता है वह दूर हट जाता है, यानी कि दूर की वस्तु जो होती है दीर्घ दृष्टि दोष में, दीर्घ दृष्टि दोष में क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया में दूर का तो दिखता है लेकिन निकट का नहीं दिखता है, क्योंकि निकट का बिंदु दूर हट जाता है, निकट का बिंदु जो है वह दूर हट जाता है। तो इस दोष के निवारण के लिए हम अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है। किसी भी प्रतिबिंब को या एक जगह, या अभिसारी लेंस से अगर प्रतिबिंब यहाँ से आ रहा है तो यह सबको एक ही जगह फोकसित करता है। यहाँ पे अपसारी लेंस होता है ये, यानी कि इधर से प्रकाश आ रहा है तो इसको इधर बिखेर देगा, इसको इधर बिखेर देगा, इसको इधर ऐसे बिखेरते हुए जाएगा। तो यह क्या होता है? अपसारी लेंस, यानी कि अपसारित कर देता है प्रकाश को। और यह उत्तल लेंस होता है वो अभिसारित करता है, यानी कि एक जगह फोकसित करता है। तो हम इसके निवारण के लिए दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। अभिसारी लेंस का प्रयोग करते हैं ताकि जो निकट बिंदु दूर हट गई है, निकट बिंदु जो है, निकट बिंदु जो दूर हट गई है, यहाँ आ गई है, उसको यहाँ लाने के लिए, देखिए निकट बिंदु तो यहाँ आ गई है, लेकिन यहाँ लाने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। उत्तल लेंस इस बिंदु को यहाँ ला देता है और वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनाता है, दृष्टिपटल के पीछे नहीं बनाता है, दृष्टिपटल पे बनाता है, इसलिए और वस्तु को हम देख पाते हैं। तो निवारण के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे दीर्घ दृष्टि दोष में। तो हमने समझा निकट दृष्टि दोष क्या है, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, और जरा दूर दृष्टि दोष भी समझ गए। जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है? जरा दूर दृष्टि दोष बुढ़ापे में होता है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हमारी जो आंखों की सिलियरी मांसपेशियां होती है जिससे लेंस लटका रहता है। मान लीजिए कि ये जो है
ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है, यहाँ से सीलियरी मांसपेशियां, ये सीलियरी मांसपेशियों से जो ये लटका रहता है लेंस, यह कमजोर हो जाता है। कमजोर होने के कारण जो लेंस होता है वो आगे पीछे ये लटक जाता है, आगे पीछे नहीं हो पाता है सही से, और प्रतिबिंब दृष्टि पटल पे नहीं बन पाता है, दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे नहीं बन पाता है, और वस्तु को वो आदमी जो है वो सही से नहीं देख पाता है। पचावी पेशियां भी कमजोर हो जाती है। निकट बिंदु इनका जो निकट बिंदु है वो दूर हट जाता है, दूर बिंदु निकट आ जाता है, तो इनमें यही गड़बड़ी होती है। इसके निवारण के लिए हम डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। डिफॉक्सी लेंस में उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। डिफॉक्सी लेंस में उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस भी होता है। तो हमने देखा दृष्टि दोष से रिलेटेड क्वेश्चंस और उनका निवारण, और कैसे किस प्रकार से दोष का निवारण किया जाता है, दोष क्यों होता है, कैसे होता है, हमने समझा। देखिए आगे के वीडियो में मैं और अच्छा क्वेश्चंस जो है डालूंगा इसी चैप्टर से। तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। और कंटेंट अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।